अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की रिव्यू एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नहीं करवाया था, लेकिन आपके बहुत कहने पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 आज करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट दिए हुए हैं और हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट है द इक्वेशन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स इज अ लीनियर इक्वेशन। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। कैसे ट्रू है, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो x दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है इस इक्वेशन में। इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें इक्वल का साइन लगा हुआ उसको इक्वेशन बोलते हैं। अब इस इक्वेशन में देखिए यहाँ x की पावर 1 है, तो यहाँ भी x की पावर 1 है, यानी वेरिएबल की पावर 1 है, 2 नहीं है। तो लीनियर 1 को कहते हैं, यानी कि जहाँ पे x की पावर वेरिएबल की पावर 1 हो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन है और ये पार्ट ट्रू है। उसके बाद सेकंड पार्ट है द इक्वेशन x माइनस 0.13 x इज इक्वल टू 0.7 x इज एन आइडेंटिटी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो 0.3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 0.7 है और यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ये 1 कोफिशिएंट है। तो 1x में से 0.3x जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 0.7। 1x में से जब माइनस होगा 0.3x, तो और इक्वल और राइट साइड पे जो वैल्यू खड़ी हुई है 0.7x वो वैसे की वैसे खड़ी रही। जब इसको सॉल्व किया तो 0.7x आ गया। अब यहाँ भी 0.7x है, राइट साइड पे भी 0.7x है, तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी बन गया है। तो ये इक्वेशन आइडेंटिटी इक्वेशन बन गई है। तो ये क्या होगी, ये भी ट्रू होगी। हम इसका भी आंसर ट्रू लिखेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है द इक्वेशन माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू 11। इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं आपको पेज दिखाती हूँ, पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। जब भी हमें कंफ्यूजन हो कि ये कैसे होगा तो हम उसको सॉल्व करके देख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने सही ऑब्जेक्टिव में लिखा है या नहीं लिखा। माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 है, तो हम क्या करते हैं, 3 को उधर लेके जाते हैं, माइनस 2x इधर ही खड़ा रहा, तो 8 इधर खड़ा हुआ है, 3 जब उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 3, क्योंकि यहाँ 3 प्लस है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा राइट साइड पे जाके। तो 8 माइनस 3 हमारे पास 5 हो जाएगा, यानी हमारे पास आंसर जो आ रहा है माइनस 2x इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो वो कह रहा है माइनस 2x इज इक्वल टू 11 है, तो इसका मतलब है ये बात गलत है, फॉल्स है। तो इसके हम एंड में क्या लिख देंगे कि ये फॉल्स है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है टू एलिमिनेट फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इसका मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं। हम एलसीएम जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज दी हुई हैं उनका एलसीएम हम हर साइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपको इसकी एग्जांपल दे रही हूँ। एक्सरसाइज 7.1 में ये देखें, हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3, दूसरा फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2 और तीसरा फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/6। तो इस फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम जो डिनोमिनेटर है, देखिए 3 और 2 डिनोमिनेटर में है ना, 3, 2 और 6, जब 3, 2 और 6 का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कैसे लेते हैं, 3, 2 और 6, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 लिखेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 2 जार आता है ना, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 1 2 1 जार 2 2 1 जार 2 3 2 जार क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी डिनोमिनेटर में 6, 2 और 3 दिए हुए हैं, इन तीनों का जब हमने एलसीएम लिया तो 3 2 जार ये एलसीएम होता है, तो 3 2 जार क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6 जो हमारे पास एलसीएम आया है डिनोमिनेटर का, उनको हम हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 2/3x है, इसके साथ भी 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2x है, इसके साथ भी 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, x है, इसके साथ भी 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/6 है, इसको भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 से कट जाएगा, 2 6 से कट जाएगा, 6x वैसे आ जाएगा, 6 6 से कट जाएगा, हमारे पास 4x माइनस 3x इज इक्वल
टू 6x प्लस 1 वैल्यू आ गई। तो क्या हो गया, फ्रैक्शन हमारे पास खत्म हो गया। 3 फ्रैक्शन थे, 1/6 वो भी खत्म हो गया, 1 में तब्दील हो गया। 1/2 दूसरा फ्रैक्शन था वो भी खत्म हो गया, यहाँ 3x आ गया। 2/3 तीसरा फ्रैक्शन था वो भी खत्म हो गया, हमारे पास 4x आंसर आ गया। तो ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिखा रही हूँ, ये बताने के लिए ये जो हमारे पास 4 पार्ट है वो इसी के बारे में है कि जब भी हमने फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना होता है तो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू होती है उसका हम एलसीएम लेने के बाद हर वैल्यू के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन खत्म हो जाती है। तो देखिए यही बात लिखी हुई है, टू एलिमिनेट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए वी मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन की हर साइड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो एलसीएम निकलता है यानी कि 6 उसको इक्वेशन की हर साइड से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बात ट्रू है। अब आगे फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3 इज अ कंडीशनल इक्वेशन। अब ये बात आपने याद रखनी है कि देखें 4 को मल्टीप्लाई किया हुआ x प्लस 3 के साथ तो आंसर फिर से x प्लस 3 आ रहा है, यानी 4 का कोई असर नहीं हुआ। तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को कंडीशनल इक्वेशन कहेंगे, ये बात याद रखने वाली है। उसके बाद 6 पार्ट है, द इक्वेशन 2 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 12 इज इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन। अब देखें यहाँ क्या किया हुआ है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 को 3x से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6x आ गया, 2 को 5 से करें तो 10 आता है, लेकिन यहाँ 12 आ रहा है तो सही नहीं आ रहा। तो ये भी आप याद कर लें, इज एन इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन, इससे जो वैल्यू सही नहीं आ रही होती उसको इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद 7th पार्ट है, टू सॉल्व 2/3x इज इक्वल टू 12 वी शुड मल्टीप्लाई ईच साइड बाय 2/3। अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं। अब देखते हैं हम, देखें 2/3x इज इक्वल टू 12 है। सॉल्व करने का मतलब होता है हमने x की वैल्यू को निकालना है। अगर हम इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व तो नहीं होगा, हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, ताकि 2 2 से कट जाए, 3 3 से कट जाए और x की वैल्यू क्या आ जाए, 6 3 18। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। इसका मतलब है 3/2 से मल्टीप्लाई हमें करना चाहिए, हमें 2/3 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो गई, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गई। उसके बाद है इक्वेशन हैविंग एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस हैं, उनका दोनों का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है, यानी आंसर बिल्कुल सेम निकला है, आर कॉल्ड उनको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट इक्वेशन कहेंगे। इक्वल से ये निकला है तो वो दोनों इक्वेशन इक्वल इक्वेशन होंगे, इक्विवेलेंट इक्वेशन होंगे। तो ये बात ट्रू है। उसके बाद लास्ट पार्ट है, अ सॉल्यूशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस इक्वेशन। अब ये बात भी याद रखने वाली है कि जब हम सॉल्यूशन लेते हैं दैट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो एक्सरसाइज 7.1 की एग्जाम्पल 3 है, इसमें हमने सॉल्व किया, सोल्यूशन निकाला, दो सोल्यूशन निकले, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -5/3। जब चेक किया, ऑन चेकिंग वी सी डेट x इज इक्वल टू सेटिस्फाई द इक्वेशन, x को जब हमने x की जगह पे 2 पुट किया ओरिजिनल इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई द इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, बट x इज इक्वल टू -5/3 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। So solution set is 2 and x is equal to is called an extraneous root। तो -5/3 ने सेटिस्फाई नहीं किया तो इसलिए इसको एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे, इस सॉल्यूशन को एक्सट्रेनियस इक्वेशन कहेंगे। तो ये 9th पार्ट भी ट्रू हो गया। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना है, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।